वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। ये एक्सरसाइज 16th ए क्लास 8 पैरेललोग्राम आर एस अग्रवाल की बुक है, उसका सॉल्व करते हैं। 16th ए एक्सरसाइज 16th ए जो कि पैरेललोग्राम के इसमें क्वेश्चंस हैं और पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो सारे वीडियो हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, वो सब अपलोड हो चुके हैं। आप उसको देख सकते हैं और इजीली कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो उसको देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम और उसमें एंगल ए दिया हुआ है 110 डिग्री। देन फाइंड ऑल एंगल्स ए बी सी और डी। ए तो दिया ही है, तो कैसे करेंगे इसको हम? तो सबसे पहले पैरेललोग्राम की जो दो मेन प्रॉपर्टी है, वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, उसकी प्रूविंग भी है कि एडजेसेंट एंगल्स है ना, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, मतलब वो सप्लीमेंट्री होते हैं। पहला। दूसरी प्रॉपर्टी जो है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों बहुत ही मेन प्रॉपर्टी है। और थर्ड बोल सकते हैं कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होते हैं और साथ में इक्वल इन लेंथ होते हैं। ठीक है, यही तीन मेन प्रॉपर्टी है जिससे हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। अब देखिए, जैसे इसमें है एंगल दिया हुआ है तो एंगल भी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि उन दोनों का सम, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। ए और सी क्या है, अपोजिट एंगल्स है। ये ए और बी एडजेसेंट, बी और सी एडजेसेंट है, सी और डी आपस में एडजेसेंट है, और ए और डी ये भी एडजेसेंट है। यहाँ अगर 110 है और दोनों का सम, ए और बी का सम 180 होना चाहिए, तो ये आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। और दूसरी प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल। तो ये अगर ए है 110 तो सी भी हो जाएगा 110, और ये 70 है तो ये भी हो जाएगा 70। तो ये हमको ये मिल गया, चारों एंगल ए बी सी और डी चारों मिल गए हमको। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, व्हाट आर द मेजर ऑफ ईच। मतलब ये पैरेललोग्राम है जिसके, जैसे मान लेते हैं यही पैरेललोग्राम हमारा ए बी सी डी, एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। जैसे यहाँ 110 दिया है और 70 हो जाएगा, तो दोनों अगर इक्वल हो गए और दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो तभी पॉसिबल है जब दोनों 90 हो। जब दोनों 90 होगा तभी तो पाएगा, 90 + 90 180 होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो पैरेललोग्राम होगा वो या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर ही होगा। ओके, तो ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व होगा, जिसमें सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 90 बनाएंगे, सारे एंगल 90 बनाएंगे। ऑल एंगल्स विल बी 90 डिग्री। तो या तो ये स्क्वायर हो सकता है या तो रेक्टेंगल हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, है कि नहीं। जैसे यही मान लेते हैं हम, ये हमारे पास ए बी सी डी है और ये अगर x है, ठीक है, और ये y है, तो दोनों का रेशियो दिया हुआ है x/y = 4/5 दिया हुआ है। तो ऑल एंगल्स हमको निकालने हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि तो जो रेशियो है, अगर हम मान लेते हैं कि 4x को हम ले लेते हैं, x लेते हैं 4m कर देते हैं, तो y क्या हो जाएगा हमारा 5m हो जाएगा। तो उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 4m + 5m मस्ट बी = 180 हो गया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से m हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। 5 + 4 9, और 9 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20 डिग्री आ गया। जब m 20 डिग्री हो गया तो x क्या हमारा 4m है, तो हो जाएगा 80 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। अब अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल, तो यहाँ ये भी हो जाएगा हमारा 100 डिग्री, एंगल डी भी हो जाएगा 100 डिग्री, और एंगल सी हो जाएगा हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ऑल एंगल्स यहाँ भी मिल गए। ओके, आगे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है जिसमें दो एडजेसेंट एंगल्स दिए हुए हैं, उनका मेजरमेंट दिया हुआ 3x - 4 और दूसरे का 3x + 16। देन फाइंड ऑल द एंगल्स। पहले x निकालना पड़ेगा, तो वही सप्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स का। तो दोनों a और b एडजेसेंट एंगल्स हैं, उन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होना चाहिए, मतलब 180 होना चाहिए। तो 3x - 4 + 3x + 16 मस्ट बी = 180 हो गया। ओके, तो 3x + 3x ये हो जाएगा 6x, और प्लस हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, = 180। तो यहाँ से हम 6x हो जाएगा, 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 168। ठीक है, और अब यहाँ पे x हमको मिल जाएगा, x = 6 डिवाइड करेंगे
तो 6 2 जा 12, 4 और 6 8 जा 48, 28 आ गया। अब यहाँ से हम 3x माइनस 4 में रखेंगे तो एंगल ए आ जाएगा हमारा, एंगल ए इक्वल हो जाएगा 3x माइनस 4 डिग्री। तो x हमारा 28 है, 28 इंटू 3, 3 8 जा 24, 2 और 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 84 माइनस 4 दैट इज 80 डिग्री आ गया। यहाँ पर एंगल ए 80 डिग्री हो गया। इसी तरह से एंगल बी निकाल लीजिए, ये है 3x प्लस 16 डिग्री। तो 3x आपका 84 है, प्लस 16 करेंगे तो ये आपका आएगा 6 प्लस 4 10, और ये हो जाएगा प्लस 1 9 और कैरी 10, 100 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब ये 80 अगर हो गया, ये 80 है तो सिमिलरली ये हो जाएगा कितने, एंगल सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है। अब एंगल बी 100 है तो यही एंगल हो जाएगा हमारा, यही होगा एंगल डी के बराबर भी हो जाएगा। तो चारों एंगल मिल गए। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री। तो लेट अज्यूम करते हैं कि एंगल ए और एंगल सी का सम क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू दिया है 130 डिग्री, और हमको ये पता है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम ये एंगल ए प्लस एंगल ए लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल ए इक्वल टू 130 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा हमको एंगल ए मिल गया, एंगल ए हो जाएगा हमारा 65 डिग्री हो गया। ओके, अब ये दोनों 130 है, और लेकिन ये भी पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल बी प्लस एंगल डी दैट इज 2 ऑफ एंगल बी कर दे रहे हैं, क्योंकि बी और डी बराबर हो जाएंगे। ये किसके बराबर होगा, ये होगा 360 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल सी दैट इज 130 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा 0 6 माइनस 3 3 और 3 माइनस 1 2, 230 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल बी आपका मिल गया, एंगल बी इसका हाफ हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 15, 115 डिग्री आ गया आपका। यही होगा हमारा एंगल डी के बराबर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 2 sides of a parallelogram are in the ratio of 5:3 if its perimeter is 64 cm, then find all the sides। तो यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि ए बी हमारा, ए बी और ए डी में रेशियो है 5:3। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ए बी इक्वल टू है 5x हो जाएगा, क्योंकि रेशियो दिया है। तो हम जैसे कि ए बी अपान ए डी है 5/3, तो हम ले सकते हैं कि ए बी इक्वल टू 5x और ए डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी सी हो जाएगा, और साथ में ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो ये हमको चारों साइड्स एक्स की टर्म मिल गई। अब इन चारों साइड्स का सम होता है 64 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x, फिर अगेन 5x प्लस 3x हो जाएगा। चारों साइड्स को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 64 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इनको ऐड करेंगे, 5 प्लस 3 8, और फिर से ये 8 रिपीट होगा, यानी 16x हो जाएगा, 16x इक्वल हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ जब 4 आ गया तो ए बी और डी सी वो क्या हो जाएंगे, 5 × 4 ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए डी और बी सी हो जाएगा 3x है, यानी कि 4 × 3 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए बी और डी सी हो जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 12 है, ये भी 12 सेंटीमीटर। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, 20 + 20 40, और 40 और प्लस ये दोनों मिलकर 24, तो हो जाएगा 64 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 114 सेंटीमीटर। चारों साइड्स का सम 140 दे रखा है, और कह रहा है कि इफ वन ऑफ द साइड्स इज लॉन्गर देन द अदर साइड बाई 10 सेंटीमीटर देन फाइंड ऑल द साइड्स। तो यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए बी इज एक्स, लेट ए बी इक्वल टू एक्स ले लेते हैं।
तो आपका ये हो जाएगा BC कितना हो जाएगा, तब BC हो जाएगा x माइनस 10, क्योंकि कह रखा है कि ये लॉन्गर साइड अदर साइड से 10 सेंटीमीटर लॉन्गर है, ठीक है, वन साइड इज लॉन्गर देन अदर साइड बाई 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा x माइनस 10। तो जब ये AB x हो जाएगा तो DC भी x हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और ये x माइनस 10 है तो ये भी हमारा हो जाएगा x माइनस 10। इन चारों साइड का सम दिया है 140 डिग्री 40 सेंटीमीटर, तो ये ऐड कर लीजिए आप, तो x प्लस एक्स 2x प्लस x माइनस 10 प्लस x माइनस 10, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 20 इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा 4x इक्वल टू 20 ऐड हो जाएगा तो 160 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से आपका x आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 40 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ये भी 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 हो गया। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि आंसर हमारा सही है नहीं, चारों साइड को ऐड कर दीजिए, 40 प्लस 40 80 और ये 60 हो जाएगा, 140 आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल जो कि पैरेललोग्राम भी है, और कह रहा है कि कॉर्नर AB और D से डायगोनल AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। तो B से जो ड्रॉप किया गया है वो पॉइंट M है AC पर, और D से AC पर पॉइंट N है, तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए। और प्रूफ करना है कि ट्रायंगल BMC और DNA बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, और साथ में इसके साइड्स को भी इक्वल करना है। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो साइड अपने आप करस्पॉन्डिंग साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगी, BM इस तरह से BM इक्वल टू DN करना है हमको। ओके, तो पहले कॉन्ग्रुएंट को देखते हैं। इन ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल DNA, अब यहाँ पे देखिए एंगल BMC इक्वल टू एंगल DNA, ये क्या है हमारे 90 डिग्री, जो कि दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप है। और दूसरा, अब यहाँ पर ये अपोजिट साइड्स है ना, दोनों ट्रायंगल में BC और AD ये क्या है, अपोजिट साइड्स हैं, तो BC इक्वल टू हो जाएगा हमारा AD, इसमें लिख दीजिए आप अपोजिट साइड्स, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल, इसको मैं लेते हैं एंगल 1 है, और ये एंगल लेते हैं इसको एंगल 2 है। अब यहाँ पे देखिए ये AD और BC पैरेलल है, और AC लाइन इसको कट कर रही है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे, एंगल 1 एंड 2 आर अल्टरनेट एंगल्स, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है हमारे अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल हो गए, यानी कि यहाँ पर आपका एंगल साइड एंगल ये हो रहा है, यानी ASA प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये प्रूफ हो गया हमारा। BMC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DNA। अब यहाँ पर जब ये हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। अब पूछ रहा है कि BM इक्वल टू DN है या नहीं, तो BM ये करस्पॉन्डिंग इसका क्या हो जाएगा, यही होगा जो D से ड्रॉप किया गया है, तो BM इक्वल टू DN भी हो जाएगा, BM इक्वल टू DN प्रूफ हो गया यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और एंगल A से उसका बाइसेक्टर लाइन ड्रा करी गई है, वो जो कि है AE, BC पर वो DC पर वो E पॉइंट है। इसी तरह से एंगल C को बाइसेक्ट किया गया है, जो कि लाइन है CF है यहाँ पर है। तो ये प्रूफ करना है कि AE इज पैरेलल टू FC, AE और FC के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है हमको। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, ये पैरेलल तभी होगा जब EC है ना, इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो बराबर आ जाए, है कि नहीं। पैरेलल लाइंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है एक एंगल पर वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो DC CF से जो एंगल बना रहा है वही एंगल इससे ही बनाना चाहिए। तो हमको सबसे पहले तो यही प्रूफ करना होगा कि दोनों जो ट्रायंगल हैं ADE और BFC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। पहले यही करते हैं। इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी सी एफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल डी और एंगल बी पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, यहाँ लिख दीजिए अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स हो गया, और साथ में ये दे रखा है कि बाइसेक्टर है, मतलब एंगल ये ए गिवन है, यहाँ पहला हो गया एंगल डी डी ए ई इक्वल टू एंगल ई ए एफ, ये दोनों क्या है, इक्वल है, यहाँ पर दे रखा पहले से। और साथ में ये भी दे रखा है कि एंगल डी है ना, डी सी एफ इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ये भी बराबर है। और जब ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये होगा दिस इज द हाफ ऑफ एंगल ए और दिस इज द हाफ ऑफ एंगल सी। और हमको ये भी पता है कि अपोजिट एंगल्स ए और सी हैं, तो यहाँ से आ जाएगा सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, तो इसका हाफ भी बराबर ही हो जाएगा। जब हाफ बराबर हो जाएगा तो यानी कि इससे क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ एंगल ए इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल सी, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपको दूसरी इसका जो इक्वलिटी है वो आ जाएगी, एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ये आपका सेकंड आ गया, पहला यह हो गया, दूसरा हो गया। और जो थर्ड है, थर्ड आपका साइड मिल जाएगा। थर्ड क्या है, सी बी और ए डी क्या है, अपोजिट साइड्स हो जाएंगे, तो यानी कि बी सी इक्वल टू ए डी आर अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए यहाँ पर, यानी कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी एफ हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, इससे क्या कंक्लूजन आया, कंक्लूजन ये आया कि ए ई इक्वल टू सी एफ हो जाएगा, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग साइड है यहाँ पर। और अब ये इक्वल हो गए, यानी कि दो लाइन हमारी इक्वल हो गई, ठीक है। अगर हम ई सी इक्वल टू ए एफ भी कर दें तो ये हमारा अनदर पैरेललोग्राम हो जाएगा, और जो कि तो इससे आराम से प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, ये पैरेलल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये तभी हो सकता है अगर ये इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये है, ये तभी पॉसिबल है जब ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है कि ई सी इक्वल टू एफ ए है। कैसे, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ से तो ये भी तो प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ से ये भी प्रूफ हो जाएगा, निकल जाएगा रिजल्ट कि डी ई आल्सो इक्वल टू बी एफ होगा कि नहीं होगा, कि इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। और साथ में ये पहले से हमको पता है कि ये ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ये भी पता है कि डी सी आल्सो इक्वल टू ए बी है। ओके, अब आते हैं इन दोनों की हेल्प से हम आते हैं अपना जो निकालना है। ओके, एक मिनट, इन दोनों की हेल्प से, ये दोनों पॉइंट है, इनकी हेल्प से हम अपना रिजल्ट निकालते हैं। कैसे, अब देखिए ई सी क्या है, ई सी क्या है, ई सी हमारा क्या है, डी सी माइनस डी ई है, और साथ में ए एफ क्या है, ए एफ है आपका ए बी माइनस बी एफ, ठीक है। अब देखिए डी सी के बराबर ए बी और डी ई के बराबर बी एफ है, तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है ना, वो भी इक्वल होगा, यानी कि ई सी इक्वल टू ए एफ हो गया, ई सी इक्वल टू ए एफ प्रूफ हो गया, और ए ई इक्वल टू एफ सी भी प्रूफ हो गया, यानी कि दोनों क्या हो गए, ये चारों ए एफ सी ई क्या हो गए, पैरेललोग्राम हो गए, तो यानी कि ये हमारा ई सी इक्वल टू ए एफ प्रूफ हो चुका। ओके,
क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि ए बी सी डी ए रोम्बस और दोनों डायगोनल की लेंथ दी हुई है, ए सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और बी डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड ऑल दी साइड्स ऑफ रोम्बस। ओके, तो रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी तो ये आप यूज करेंगे कि रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो हमको एक ही साइड निकालना है, अपने आप चारों साइड मिल जाएंगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल प्रॉपर्टी, जो कि हमने वीडियो में अपलोड कर रखा है, आप देख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें हम रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर सबकी प्रॉपर्टी, डायगोनल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है प्रूफ के साथ। तो यहाँ पर देखिए रोम्बस में कहता है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और एट राइट एंगल्स, यानी कि ये जो एंगल, जो क्रॉस सेक्शन, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ पर ये राइट एंगल बनाएंगे। ओके, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर ये पॉइंट हमारा ओ हो गया, और बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि उस प्रॉपर्टी से आ जाएगा ओ ए इक्वल टू ओ सी। अब ए सी क्या है हमारा, ए सी 16 सेंटीमीटर, तो यानी क्या हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि बाइसेक्ट आधा हो जाएगा। इसी तरह से ओ बी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू बी डी का हाफ होगा, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो गया। तो दो साइड हमको मिल गई, ए ओ मिल गया आपका 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, तो ए बी हमको मिल जाएगा। तो ए बी आपका क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है इसका हाइपोटेनस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, यानी कि 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 64 प्लस 36 100, यानी कि 10 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। तो ए बी हो जाएगा 10, तो बी सी भी 10, सी डी भी 10 और ए डी भी 10 हो जाएगा। ओके, ऑल साइड्स विल बी इक्वल फॉर रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट इन द गिवन फिगर ए बी सी डी जे स्क्वायर, ए बी सी डी स्क्वायर है, और फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी ए डी, सी ए डी, ये एंगल आपको निकालना है, लेट इट इज एक्स है। और देखिए ये कह रहा है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि सारे साइड इसके इक्वल होंगे और सारे इंटीरियर एंगल भी 90 डिग्री होंगे, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो यानी कि ए डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी इक्वल टू डी सी हो गया, यानी कि ये ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है और साथ में आइसोसेल्स ट्रायंगल भी है। तो आइसोसेल्स है यानी कि अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये भी एक्स हो जाएगा हमारा, ये 90 है, तो 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से आपको मिल गया x इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं 12th क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 5:4 एंड पेरीमीटर इज 90 सेंटीमीटर, देन फाइंड ऑल इट्स साइड्स। ठीक है, ए बी को हम मान लेते हैं कि ये क्या है 5x है, और बी सी को मान लेते हैं ये 4x है। ओके, तो ये भी 4x हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, रेक्टेंगल में भी पैरेललोग्राम भी है, और ये हो जाएगा 5x। इन चारों साइड्स का सम यानी कि पेरीमीटर वो है 90 सेंटीमीटर, तो 5 + 5 10 और 4 + 4 8, यानी 18 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 18x इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, तो x आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। जब x 5 हो गया तो ये आपका 4x कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और 5 से हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो आपको सारे साइड्स मिल गए, ये भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी, और ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। अब इसको आप ऐड करके देख लीजिए, सही आ रहा है, 25 + 25 50, और ये 40 + 40 90 सेंटीमीटर आ गया। ओके, 13th और 14th जो क्वेश्चन है वो बेसिकली प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रू एंड फॉल्स है, और इसमें इसका मतलब पैरेललोग्राम की नेमिंग करनी, कौन सा पैरेललोग्राम है उसकी प्रॉपर्टी दिया है। तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए जिसमें डायगोनल प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम दोनों वीडियो देख लेंगे तो आराम से ये क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें आराम से, इसमें कुछ है नहीं। ओके, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।